Dear student, here one of the questions. कोशिश करूंगा कि 4 डिफरेंट वीडियो में 4 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं एक जो मेरे पास नोट है इसके आपके साथ इसका आंसर डिस्कस करूं। ठीक है। अच्छा, ये एक तो ये है कि मैं मॉक जाकर मॉक रीड करूं, उसका बैकग्राउंड रीड करूं। इट्स टू मच टाइम कंज्यूमिंग। मेरी कोशिश ये है कि कम से कम टाइम में आपको जो डेटा मैंने डिलीवर करना है, जो चीज़ें आपसे शेयर करनी है, वो आपको मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास ये है कि level boards will shortly to reveal the company pricing approach feature the hotel management system. Okay. You have been asked in your role as an external consultant means that के मैंने अगर इसका आंसर टाइप करना है तो मैं एक्सटर्नल कंसल्टेंट हूँ। आप अगर टाइप करने जाएंगे तो आप एक्सटर्नल कंसल्टेंट है। बहरहाल आप क्वेश्चन अपने माइंड में रखिए, फिर उसका आंसर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह से डिस्कस करूँ फिर इससे इस जैसा या कोई सिमिलर क्वेश्चन इसके साथ है तो आपको एग्जाम में इशू ना हो। ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स को या इन चीज़ों को अपने माइंड में रख करके आप आंसर डेवलप कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि आप रिपोर्ट डेवलप करें, तो रिपोर्ट के लिए सबसे पहले तो आप उसका स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी ऑलरेडी आप जानते भी हैं। मल्टीपल क्वेश्चन आपने बनाया भी होगा कि यानी आपने किसको लिखना है, बोर्ड को लिखना है तो लेवल बोर्ड। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एचआर डायरेक्टर को लिखना है तो आप यहाँ पे एचआर का नाम लिखेंगे। ठीक है। फ्रॉम कौन लिखने जा रहा है, एक्सटर्नल कंसल्टेंट। यहाँ पर अगर ई वाई कंसल्टेंट होता तो मैं ई वाई कंसल्टेंट लिखता है, यहाँ पर एक्स वाई कंसल्टेंट होता तो मैं एक्स वाई लिखता। ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, रिव्यू ऑफ द लेवल रूम प्राइसिंग, जो भी आप एवल्यूएशन ऑफ प्राइसिंग कह सकते हैं। ठीक है। एनालिसिस ऑफ प्राइसिंग कह सकते हैं, असेसमेंट ऑफ रूम प्राइसिंग एंड रिव्यू मैनेजमेंट कह सकते हैं। मतलब इट्स अप टू यू, वट एवर यू वांट। ठीक है, आप वो लिख सकते हैं। डेट नॉर्मली आपकी यहाँ पे जो मैंने लिखी हुई है मॉक के अंदर ही लिखी हुई है। ठीक है। अच्छा, जो एग्जिबिट के अंदर से मैंने जिन पॉइंट्स को उठाया है तो वो मैंने यहाँ पर आपके सामने आपके आंसर में मैंने उनको हाईलाइट किया है ताकि आपको आइडिया हो एग्जिबिट में से कौन सा ऐसा पॉइंट था जो मेरे इस आंसर को डेवलप करने में हेल्प आउट कर। ठीक। रिक्वायरमेंट दोबारा से पढ़ लेते हैं ताकि आपको आंसर समझ आए। प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर द बोर्ड, evaluate level current approach to room pricing and revenue management. Comment on whether it remain appropriate in the current होटल मार्केट। यानी आपने जो करंट उनकी प्राइसिंग है रूम बुकिंग के हवाले से उसको एनालाइज करना है, स्टडी करना है और फिर उसको डिस्कस करना है अपने आंसर के अंदर कि वो करंट मार्केट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फॉलो कर रहा है। अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आप कहेंगे कि करेंटली और लेवल इस तरह की चीजें इस तरह से कर रहा है, जबकि कंप्यूटर जो है अपनी इस प्राइस को इस तरह से मैनेज कर रहा है जिससे कंप्यूटर विल बी अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन या इन अ बेटर पोजीशन। और इसके साथ साथ आपके कस्टमर लूज हो सकते हैं। तो यानी आप करंट मार्केट को देखते हुए चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे ये चीज़ें आपकी एग्जिबिट के अंदर से उठाई होंगी। ठीक है। और कुछ पॉइंट हैं जो मैंने खुद ऐड किए होंगे, यानी उस डेटा को देख करके बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने खुद से ऐड की। ऐड करने का मतलब ये आपने आंसर डेवलप करना होता है। आप ऐसा नहीं है कि जो पॉइंट उठाया उसी को यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि कंप्यूटर की प्राइसिंग अच्छी है हमसे, अब ये लिख दिया आगे ना, पहले कुछ लिखा ना बाद में कुछ लिखा, तो ये तो आपने एक रीजन आइडेंटिफाई किया। कंप्यूटर हमसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है ड्यू टू इस प्राइसिंग। व्हाट्स द रीजंस, व्हाट इज द consequences ऑफ दिस कंप्यूटर एक्शंस, हाउ दिस एक्शन इफेक्ट टू अस। नहीं, आपने तो चीजों को रिलेट करना फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे कि आगे इंट्रोडक्टरी पेज में वो बातें पहली चीज यहाँ पर लिखी है कि आप जो है फिक्स रेट टेबल और फिक्स रेट में काम करते हैं। जो भी कस्टमर आता है उसको $500, $200, $100, $50 आपने कहा, और ये सिमिलर है थ्रू आउट द वीक। ठीक है।
कोई सिमिलर है नहीं, चेंज नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा, जो फिक्स है हर एक जो भी गेस्ट आएगा उसके लिए क्या है, फिक्स। इधर वो बिजनेस गेस्ट है या लेजर गेस्ट है, दोनों के लिए क्या है, फिक्स। अच्छा, अब इसके कौन से आंसर कैसे डेवलप होगा? लोग मेनली यूज a fixed rate table that manually update. The system is too slow for the today market. मैनुअली चीजों को जाके तो फिक्स रेट है, उस पर अलग से बात करनी है, दूसरा मैनुअली है। ठीक है, जब आप चीजों को मैनुअली करते हैं तो डेफिनेटली टेक्स टू मंथ टाइम फ्रॉम यू, as opposite to if you use technology in your operations, if you do automations to your work, it's done automatically instead of your efforts or in a second, which takes a hour or a day from you। ठीक है, तो ये आपके ये जो मैनुअली चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं, तो क्या आप कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिकली और सिस्टम के थ्रू कर रहा होगा तो आप कंप्यूटर में there is too much gap। अच्छा, this system is too slow for the today market, definitely slow ही होना उसको। with the most computer use dynamic pricing did change with demand। अच्छा, स्लो तो है, आप मैनुअली यूज कर रहे हैं उसका मतलब स्लो है। फिक्स रेट यूज कर रहे हैं तब क्या कंप्यूटर डायनेमिक, जिनमें वो देख रहा है कस्टमर की डिमांड क्या है वीक टू वीक। ठीक है, डे बाय डे, वीक के मिड में क्या डिमांड है, वीक के वीकेंड में क्या डिमांड है, जनवरी में कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या है, फेब में क्या है, समर में क्या है, विंटर में क्या है, जिन वो चीज़ों को अपने प्राइस को अपडेट कर रहा है इस पर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। Wait, is it you use only a fixed rate? Definitely, it's a second, factor did favor of your competitor। मतलब ये कि जो इंडस्ट्री चल रही है उसके अकॉर्डिंगली आप चीजों को मैनेज करें, और इंडस्ट्री आपसे फॉरवर्ड है, से आप अब तक मैनुअल सिस्टम यूज करें। बिकॉज द लव विल रिएक्ट स्लोली, डेफिनेटली जब आपका डायनामिक प्राइसिंग नहीं होगी, मैनुअल सिस्टम होगा, तो कस्टमर की डिमांड चेंज होती है, प्रेफरेंस चेंज होती हैं और उसकी डिजायर चेंज होती है। ठीक है, तो आप डेफिनेटली जो भी आपका रिएक्शन होगा वो स्लो ही होगा। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप सर्टेन सोल्यूशन यू कैन मैनेज बेटर। कस्टमर आता है सैटरडे को आपने प्राइस सेट की या फिर संडे को प्राइस सेट की, मंडे को उसको आता है डिफरेंट प्राइस एक्सपेक्ट करता है। यू कैन नॉट मैनेज दिस इन अ शॉर्ट टाइम बिकॉज यू यूज a fixed system as well as use the manual system। डेफिनेटली जब आपकी सिस्टम होगा तो इट misses the chance to earn more during the busy period or does not address early slow demand period। अगर आप इस कंप्लीट आंसर को देखें तो इसमें एक तो ओके इसी पॉइंट को जो फिक्स रेट और अपडेटेड मैन्युअली, इसको डिफरेंट एस्पेक्ट से डिस्कस किया गया है, आपके कंप्यूटर से कंपेयर करें। अगर आपके पेज में लिखा हुआ है कि आप कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं, आपके पेज में मेंशन है कि आप आईटी सिस्टम यूज करते हैं, एग्जिबिट नो मेंशन ऑफ क्या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज कर रहे हैं, बल्कि आप मैनुअल सिस्टम पे हैं, तो डेफिनेटली जो आपका कंप्यूटर होगा उसको आप पे एज होगा, इन चीज़ों को एज पर द डिमांड वो क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, जबकि आप से इट टेक्स टू मच टाइम। तो इसलिए यहाँ आपकी जो रेवेन्यू है या आपकी प्राइसिंग है वो करंट मार्केट के अकॉर्डिंगली नहीं। दूसरी चीज, वीक कस्टमर सेगमेंटेशन। अब वीक कस्टमर सेगमेंटेशन मीन्स कि आपके लेजर गेस्ट भी हैं और बिजनेस गेस्ट भी हैं। सर गेस्ट जो आपकी वीकडेज सैटरडे संडे वीकेंड पे आपकी तरफ विजिट करते हैं, और कुछ ड्यूरिंग द वीक जो कि नॉर्मली बिजनेस गेस्ट होते हैं वो विजिट करते हैं। अब दोनों की परसेप्शन सेम नहीं है।
दोनों की रिक्वायरमेंट सेम नहीं है। तो आपने जो फिक्स रेट सिस्टम यूज कर रहे हैं, आपने बहुत सेगमेंट की जो परसेप्शन है उसको टारगेट नहीं किया हो। Now let's read the answer. Price are almost the same for the all cases with little focus on different market groups. Definitely यही आपके एग्जिबिट में लिखी हुई बात थी कि आप लिटिल फोकस कर रहे हैं डिफरेंट मार्केट ग्रुप्स। लेयर डिमांड इज स्ट्रॉन्ग ऑन वीकेंड्स। डेफिनेटली जो लोग लेयर्स या फिर हॉलीडेज में कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनकी वीकेंड चूंकि ऑफ होता है तो वहाँ पर जो डिमांड है लेजर की उसकी उनकी वीकेंड में हाई होती है। नॉर्मली जो गेस्ट वीकेंड पे ट्रैवल करते हैं और प्राइस सेंसिटिव होते हैं इजीली चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने खुद पे करना होता है और वो प्राइस को बड़ा कंपेयर कर रहे होते हैं चीज़ों को। आपको आपके कंप्यूटर के साथ प्राइस के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से हर चीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं बिकॉज दे टू स्टार्ट। और इस तरह बट week mid, but midweek corporate demand is falling because the price and package are not attractive for the business traveler. इसी तरह जो आपकी प्राइस है वो जो मिड वीक जो कि बिजनेस या मिड वीक में जो आपकी प्राइस है, वो जो बिजनेस गेस्ट आपके पास आ रहे हैं जो आपकी सर्विसेज हैं उनके अकॉर्डिंगली, यानी आप ड्यू टू प्राइसिंग ना तो आप वीकेंड पे चीज़ों को जो वीकेंड पे गेस्ट आ रहे हैं उनको मैनेज कर पा रहे हैं या मिड ऑफ द वीक चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि चीज़ आपके पास सिस्टम मैनुअल है और इसके साथ साथ आप फिक्स रेट पे काम कर रहे हैं। आप फिक्स रेट में भी आप टू मच आउटडेटेड हो, 5 मंथ 5 मंथ 3 मंथ अगो चीज़ों को सेट की हो, आप प्राइस सेट की हो, तब सीजन एंड एक्सटर्नल फैक्टर आर डिफरेंट but today different. So here is need to target a different segment and change pricing according to their perception more frequently. What the customer demand we get, what the requirement of business get in mid of the week. We should to be arrange the thing accordingly in order to attract corporate customers, in order to attract layer guests. It will improve your performance, revenue, as well as in case of better performance and financial return, it boosts your shareholder goodwill. It boosts your shareholder trust. So you can mention a lot of things you are going to do to your answer. मैंने जो मैंने आपके सामने रीड किया है, मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है, मैंने बिल्कुल डिफरेंट एक्सप्लेन किया है जो कि यहाँ पे लिखा है। यानी आप अपने आंसर को डिफरेंट वे अराउंड डिफरेंट टोन के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से एक्सप्लेन करें कि आपने कौन सा पॉइंट उठाया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे और उसका इम्पैक्ट क्या था। ये पॉइंट उठाया रैशिंग का, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी क्या किस क्या क्या ये कौन कौन सी रीजन इससे इसकी या फिर कौन कौन से इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है अपने बिजनेस में, और फिर उसकी उस इम्पैक्ट की वजह से जो आपके स्टेक होल्डर है उन पे क्या इम्पैक्ट होगा। डेफिनेटली आपको स्टेक और एट द स्टेक होल्डर को ही देखना होता है, ये जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं एट द किसी न किसी स्टेक होल्डर को देख रहे होते हैं, प्राइस को देख रहे होते हैं, शेयर होल्डर को देख रहे होते हैं, इंटरनल डायरेक्टर को देख रहे होते हैं, ठीक है, आप सोसाइटी को देख रहे होते हैं, किसी न किसी फैक्टर को आप एट द देख रहे होते हैं। जो भी ऑफर करते हैं उसका अल्टीमेट एंड जो रिजल्ट होता है किसी न किसी स्टेक होल्डर होता है, तो यू कैन राइट योर आंसर एज वेल विद योर स्टेक होल्डर। इन तीन चीजें आपने अपने आंसर में डिस्कस करनी है। उसके बाद पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो सबसे पहले
वो कौन सा इफेक्ट है जो अपने आंसर उठा क्वेश्चन उठाया। दूसरी चीज उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तीसरी चीज उसका आपके स्टेक होल्डर पे इम्पैक्ट क्या है। ओके, लेट डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, let me read the complete answer in front of you that you can memorize or analyze. Price are almost the same for all guests, with a little focus on different market groups. Leisure demand is strong on the weekend, but midweek corporate demand is falling because the price packages are not attractive for the business travel. Competitor offer flexible business rates, but Level does not. ठीक है, और यहाँ पर आगे आप बात ऐड कर सकते हैं इसके। Level does not for the flexible price. This will this will cause to reduce your market share, customer turnover. आप इस चीज से रिलेट कर सकते हैं। नो ऑटोमेटेड रेवेन्यू मैनेजमेंट, ठीक है। द ओल्ड HMS, ठीक है। HMS डज नॉट सपोर्ट द एडवांस रेवेन्यू टूल्स। जो आपके पास ओल्ड सॉफ्टवेयर है या सिस्टम है, आपके पास मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर है, yet old amendments does not support the advanced revenue tools. नहीं, जो आपकी लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर तो यूज कर रहे हैं लेकिन बहुत आउटडेटेड है। वो जो करंट रिक्वायरमेंट है जो आपके ऑपरेशन को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपकी ऑपरेशन में एफिशिएंसी लेकर आता है, वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। ठीक, आप जैसे कि आगे आपकी ये बात रिलेट करती है ऑन स्प्रेडशीट। अभी तक जो है स्प्रेडशीट में ये फैक्ट है आपकी विजिबिलिटी का। मतलब ये है कि आप आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज करें, एडवांस नहीं यूज कर रहे। ठीक है, जब आप आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो जो आपकी फोरकास्टिंग इंप्रूव होगी। अब देखिए कौन सा रीजन आपने ये उठाई है स्टॉक लाइन स्प्रेडशीट, फिर आपने इसको रिलेट किया क्योंकि आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है तो आपकी फोरकास्ट मोर रिलायबल नहीं होगी, पूर होगी, स्लो होगी। ठीक है, द गेस्ट लॉस रेवेन्यू इनकरेक्ट है और इसका रेवेन्यू क्या करेंगे, लॉस कर जाएंगे। Because the price do not change quickly, drop revenue average per day despite the high revenue rates shown the approach is not working. अब आउटडेटेड आप यूज करते हैं तो देखिए उसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या है कि आपकी फोरकास्टिंग पुअर है। आप कस्टमर की जो करंट डिमांड है, करंटली प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा है, वो प्राइस सेट नहीं कर पा है। और इसी तरह जब आपकी प्राइस कॉम्पिटिटर आपके इसी तरह जब कस्टमर आपकी जो गेस्ट है आपकी प्राइसेस को कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करता है, ठीक है, तो वो अच्छा, या तो वो बहुत हाई है या लो है। अगर हाई है तो कस्टमर प्रेफर करेगा कंपटीटर को, अगर लो है तो आप यू लॉस ऑफ द रेवेन्यू। एक तरफ से आप रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं, टर्नओवर ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर ज्यादा है तो कस्टमर शिफ्ट शिफ्ट हो रहा है कंपटीटर, अल्टीमेटली यू लूज द रेवेन्यू। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं टूर मैनेज चैनल मैनेजमेंट, फेवर बुकिंग, देन ऑनलाइन होस्टिंग या ऑनलाइन ट्रैवलिंग एजेंट की जो बुकिंग है मोस्टली क्या है, ओरल बुकिंग है। कस्टमर आता है, विजिट करते हैं, वहाँ पर बुकिंग होती है। इस अल्टरनेटिव क्या है कि जब आपके कंप्यूटर जो है ऑनलाइन चीज़ों को अपनी जो सर्विसेज है उनको ऑफर कर रहे हैं, ट्रैवल एजेंट के थ्रू उनको ऑफर कर रहे हैं। डिफरेंट ट्रैवल एजेंट्स के साथ एग्रीमेंट किया हुआ, पार्टनरशिप की हुई है। जबकि आपने ऐसा नहीं किया हुआ तो मतलब ये कि आप अच्छे से जो मार्केट है उसको यूज कर रहे हैं, या फिर जो मेन रीजन है जहाँ से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है आपने फोकस नहीं किया। ट्रैवल एजेंट के थ्रू जब कस्टमर आते हैं तो वो जो ट्रैवल एजेंट है वो तमाम तरह इंफॉर्मेशन अपने पार्टनर से रिलेटेड ऑन द वे प्रोवाइड करते हैं।
वेबसाइट कन्वर्ट करते हैं तो कस्टमर बजाय कि वो spend too much time to looking some best hotel, वो इजीली ट्रैवल एजेंट की वेबसाइट से जहाँ पे वो उसे ट्रैवल के लिए अपनी जिस भी रूट से उसने जाना हो इंफॉर्मेशन ले सकता है और डायरेक्टली अपना टाइम सेव कर सकता है। ठीक है, तो हमारे जो हमारा बिजनेस है, जो लव इन होटल है, ये चीज़ों को फोकस नहीं कर रहा, इन एस्पेक्ट पे कंसंट्रेशन नहीं दे रहा, तो डेफिनेटली यू विल लूज द कस्टमर्स, बिग चंक ऑफ कस्टमर्स। और आपको डिफरेंट चैनल डेवलप करने हैं, वो ऑन यू शुड टू बी डेवलप अच्छी डिफरेंट चैनल्स, ट्रैवल एजेंट होने चाहिए। ठीक है, एयर इंडस्ट्री के थ्रू आप अपना जो है कस्टमर्स शेयर बना सकते हैं। ठीक, आप इंटरनेशनल विजिट कर सकते हैं वहाँ पर डिफरेंट सेमिनार के थ्रू। ठीक है, या फिर कोई डिफरेंट सेमिनार के थ्रू, या फिर डिफरेंट ऑपरेशंस, या फिर डिफरेंट इंटरनेशनल जो भी ट्रैवल एजेंसी है उनके साथ आप कॉन्टेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बस प्राइसिंग एंड प्रोसेस। अच्छा, जरा इसको रीड कर लेता हूँ। लॉगिन वेबसाइट कन्वर्ट फ्यूल बुकिंग देन online legend and price different cause the channel damage to trust. The weak integration between the hotel management software and over the counter via our intelligent also reduce the visibility online and booking all. So you can develop your answer like this. These are the factors you should to be keep in mind. Next, last point. Okay, maybe there is a point number 6, but I just discuss point number 5. Then I just wind up the video. So in order to you can easily watch this video. लेकिन याद रखिएगा कि आप आपसे बेहतर है भाई, कंप्यूटर की प्राइसिंग आपसे बेहतर है भाई, या कंप्यूटर मार्केट शेयर ज्यादा है आपसे वाई, उसकी आप रिजल्ट रेट करेंगे चीजें आपने अपनी एग्जीक्यूशन सर्वे price and consulting customer complain about slow check-in and checkout process इतने confusing है, तो ऐसी बात है होगी तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा, कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है आपके हवाले से वो नेगेटिव हो। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं कस्टमर के लिए। जो प्रोसेस हो ऑटोमेटेड, वहाँ पे ऑटोमेशन, कस्टमर आए और डायरेक्टली विजिट करे, कि डायरेक्टली विजिट करे विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी troubles, typically customers they will reach to their goals, where customer should be. ठीक है, without any guidance there is everything automated. But it's an old software and make it difficult to personalize needs. The customers in outdated Excel system customers. There's more than 50 group of people who want best price for according to their groups. Do you have a fixed rate? So you can change manually and you can change. You can't change, you know, short time. So this should be something like this. You should have applications where you can change the price as, as per the people, as per the expectations. Or as well, you should to be already having a package different videos more than 10. You should to charge per person this price. If more than 15, more than 20, more than 30, which are this price for all of the services of each service. So this will give you an advantage in competitive industry.
you can manage competition risk. Okay, let's discuss that question in the next video. Let me stop this video now.